अब हम कैश शीट बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम क्रोम पे आते हैं, न्यू टैब, कैश शीट टाइप करेंगे, ये शीट खुल जाएगा। अब आपको यहाँ नीचे कैश शीट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। हम नीचे आ जाते हैं। जो भी कैश शीट बना रहे हैं यहाँ उनका नाम होगा। उसके बाद ये सेम अमाउंट जो यहाँ पे टोटल कैश इन शॉप, ये सेम अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी एक्सपेंसेस है हम वहाँ पे डाल देते हैं। स्टाफ एक्सपेंसेस, अगर स्टाफ के लिए वाटर आ रहा है तो उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ट्रेनी फीस, ऑटो एक्सपेंसेस, स्टाफ एडवांस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब फिल कर देंगे अगर वो खर्च हुआ है तो। कैश डिपॉजिट गया है तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये सेम अमाउंट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ कैश ओनली बताना है कि कल हमारा कैश कितना रिसीव हुआ है। उसके लिए हम मार्क में जाते हैं, मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट पे आएंगे, एंटर करेंगे, कल का डेट होगा यहाँ, व्यू, यहाँ से हम कैश पता चल जाएगा, हम कैश कितना रिसीव हुआ है हमें कल, ये यहाँ से पता चल जाएगा 2483। और टाइप करेंगे, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा 2483। फिर हम नीचे आते हैं, ये सेम अमाउंट यहाँ नीचे फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ नंबर ऑफ इनवॉइसेस डालना है। उसके लिए हम मार्क में जाते हैं, फिर से मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट पे ही जाएंगे, एंटर करेंगे, व्यू, यहाँ से हमें टोटल बिल पता चल जाएगा 61, जो यहाँ पे शुरू होगा 61। अब यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, ये अमाउंट हमें यहाँ से पता चल जाएगा 4939। ये अमाउंट यहाँ फिल कर देंगे, यहाँ टैक्स डालना है, टैक्स अमाउंट हमें यहाँ से पता चल जाएगा 234। उसके बाद हम नीचे आते हैं, अगर कोई सेल रिटर्न हुआ है तो वो उसका पता हमें मार्क से ही चलेगा। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल रिटर्न, मॉडिफाई, यहाँ कल का डेट डालना है। अगर सेल रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑल टैब, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओनली पेटीएम सेल अमाउंट यहाँ पे डालना है, जिसका पता हमें मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट से ही चलेगा। इसके लिए हम मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट पे जाएंगे, कल का डेट होगा, व्यू, यहाँ से DD27 पेटीएम QR का अमाउंट वहाँ पे डालेंगे 2456। सेटलमेंट हम अपने फ़ोन से चेक कर लेंगे सेटलमेंट हुआ है या नहीं, वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। नंबर ऑफ बिल्स, QR पेमेंट का जो बिल रहना है वो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा, 20 नंबर ऑफ बिल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ भी करना नहीं है। नंबर ऑफ शुगर टेस्ट का पता चले, मार्क में आ जाएंगे, कंट्रोल आई करेंगे, क्योंकि शुगर टेस्ट का हम बिल फ्री स्टाइल से बनाते हैं तो हम फ्री स्टाइल टाइप करेंगे, एंटर, यहाँ कल का डेट होगा, एक्सेप्ट, यहाँ टोटल नंबर ऑफ शुगर टेस्ट यहाँ पता चल जाएगा, सेल्स ऐसा 16, ये नंबर हम यहाँ डाल देते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर फीडबैक डाल देंगे अपने रजिस्टर से देखकर। उसके बाद नीचे आएंगे, टुडे कॉस्ट वैल्यू पर मंथ, उसके लिए हम मार्क में जाएंगे, टुडेज ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, यहाँ कल का डेट होगा, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें कॉस्ट का पता चल जाता है 2744.67 है, पॉइंट के बाद अगर 5 है तो यहाँ पे एक बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 2745 हो जाएगा, 2745।
अब हम नीचे आते हैं, वैल्यू ऑफ परचेज। इसके लिए हम मार्ग में आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन, परचेज, मॉडिफाई। यहाँ पे कल का डेट डालना है। अगर परचेज हुआ है तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, स्टॉक ट्रांसफर अगर रिसीव हुआ है या सेंड किया है तो वो हम यहाँ से पता कर लेते हैं। परचेज रिटर्न से ट्रांसफर सेंड पता चल जाएगा। इसके लिए हम मॉडिफाई में जाएंगे, कल का डेट डालेंगे। यहाँ हमें मिल गया 143 स्टॉक ट्रांसफर। ये हम इशू में डालेंगे क्योंकि हम ये दूसरे डीडी के लिए ट्रांसफर बनाए हैं 143 अमाउंट का, और अगर हमें रिसीव होता है तो वो हम रिसीव वाले में डालेंगे। रिसीव का पता भी हमें परचेज से ही चलता है। परचेज, मॉडिफाइड, कल का डेट, ट्रांसफर का भी पता यहीं से चलता है। उसके बाद हम यहाँ स्टॉक चेक रिसीव एंड इशू डालते हैं। उसके लिए हम बाद में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में, स्टॉक इशू, मॉडिफाई, कल का डेट। ये स्टॉक इशू है 94 का, जो हम इशू वाले ऑप्शन में डाल देंगे, स्टॉक इशू वाले में। अब हम रिसीव देखते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्शन में जाएंगे, स्टॉक रिसीव में जाएंगे, फिर मॉडिफाई। यहाँ पे कल का डेट होगा, कल रिसीव नहीं हुआ है इसलिए यहाँ ये ब्लैंक है। उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे फिल करना है। उसके लिए हम मार्ग में आते हैं, स्टॉक्स में जाएंगे, स्टॉक वैल्यूएशन में जाएंगे। यहाँ कल का डेट होगा, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा, स्टॉक वैल्यू 128251, 128251 यहाँ पे फिल कर देंगे। ये कैश शीट हमारा कंप्लीट हो गया।